आगे बढ़ते और एक और बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जिसका सीधे रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि भाजपा नेताओं को दायित्व दिए जा सकते हैं। सरकार में नेताओं को दायित्व दिया जा सकता है, जहां तीसरी सूची जारी करने की अटकलें भी तेज हो गई। तो देखिए, हमने पिछले दिनों देखा कि किस प्रकार से सूचियां जारी की जा रही थी, जहां पर चंडी प्रसाद भट्ट को सीमांत क्षेत्र अनुश्रवण परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया था और उससे पहले भी 2 सूचियां जारी हो चुकी है। कई वरिष्ठ नेताओं को दायित्व भी दिए जा चुके हैं और उसके बाद में अब ये कहा जा रहा है कि तीसरी सूची भी अब जारी हो सकती है। सोनू हमारे साथ में जुड़े हुए। सोनू, जिस प्रकार से हमने 2 सूचियों में देखा, तो युवाओं को और उसके साथ ही जो अनुभवी नेता थे उन्हें भी मौका दिया गया, पदभार दिया गया। अब तीसरी सूची में जिस प्रकार की अटकलें लगाई जा रही है कि तीसरी सूची भी आ सकती है, इनमें किन किन के नाम शामिल हो सकते हैं और कितनी संभावनाएं है कि इन्हें कौन कौन सा पद दिया जा सकता है? देखिए, इसको हम चुनाव से जोड़ करके भी देख सकते हैं, क्योंकि जो संगठन के नेता हैं वो बार बार बात को कह रहे हैं कि जब विधानसभा के चुनाव हुए थे और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार अस्तित्व में आई थी, तो उस वक्त उन्होंने काफी पार्टी के लिए चुनाव में संघर्ष किया था और अब वो चाहते हैं कि उनको दायित्व दी जाए। सरकार में राज्य मंत्री का, दर्जाधारी मंत्री का जो है वो उनको जिम्मेदारी दी जाए और तमाम ऐसे आयोग हैं, निगम हैं, बोर्ड हैं, समितियां हैं जहां पर अभी भी पद रिक्त हैं। कुछ वरिष्ठ नेताओं को सरकार जिम्मेदारी दे चुकी है, उनको दायित्व की सौगात सौंप चुकी है, अभी कुछ को और दिए जाना बाकी है और इसको लेकर के संगठन की तरफ से बार बार मांग उठाई जा रही है। और चुनाव से इसलिए इसको जोड़ करके देख रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इस लिहाज से सरकार भी बहुत सूझबूझ के साथ एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है, क्षेत्रीय आधार पर, जातीय आधार पर, जनाधार के आधार पर और नेताओं की सीनियरिटी के आधार पर। तो कहीं ना कहीं सरकार में अभी जो पद रिक्त हैं उन दायित्वों को सरकार कब तक देगी, इसको लेकर के अटकलें लगाई जा रही हैं। संगठनात्मक स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से बातचीत की है और जो हमारे सूत्र पार्टी के बता रहे हैं, बार बार इस बात को कहा जा रहा है। अब देखना होगा कि तीसरी जो सूची है दायित्वधारियों की, वो सरकार आखिर कब तक जारी करेगी और किस तरीके से संतुलन बनाएगी। क्योंकि चुनाव के लिहाज से अगर हम इसको देखें तो अलग अलग क्षेत्र के लिहाज से अलग अलग क्षेत्र के नेताओं को अलग अलग उनके राजनीतिक अनुभवों के आधार पर और जातीय और क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर सरकार दायित्व का बंटवारा करने वाली है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार आखिर तीसरी जो सूची है वो कब तक जारी करेगी। जी, तो मैं लौटूंगी आपके पास। सुनो, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, भाजपा नेताओं को दायित्व दिए जा सकते हैं क्योंकि 2 सूचियां जारी हो चुकी है, जिसमें युवाओं और तमाम जो वरिष्ठ नेता थे उनका सामंजस्य देखने को मिला, अलग अलग दायित्व उन्हें सौंपे गए। अब तीसरी सूची भी जल्द जारी होने की बात यहाँ पर लगाई जा रही है। अटकलें लगातार सामने आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि किस नेता को कौन सा दायित्व दिया जाता है और उस दायित्व का उस नेता के द्वारा किस प्रकार से बखूबी निर्वहन भी किया जाता है।